आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एक कट्ठा ज़मीन कितना होता है और एक कट्ठा ज़मीन का लंबाई चौड़ाई कितना होता है और एक कट्ठा ज़मीन में कितना वर्ग कड़ी होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक कट्ठा का मान निकालने के लिए हमको कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक जरीब में कितना कड़ी होता है और कितना फीट होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम संक्षेप में बता दे रहे हैं आपको, एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है और 44 हाथ होता है। फिलहाल हम इतना ही पर बात करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग इतना ही पे बात करेंगे। तो हमको निकालना क्या है, एक कट्ठा में कितना कड़ी होता है। सबसे पहले हम लोग कड़ी निकालेंगे, एक कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी होता है। तो सर्वे समय हमारे यहाँ जैसे झारखंड में 6 हाथ का लगी का उपयोग किया गया था। कितना? 6 हाथ का लगी का उपयोग किया गया था। तो हम लोग 6 हाथ के अनुसार एक कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी होता है ये चीज़ निकालने सीखेंगे। तो 6 हाथ के अनुसार हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं 44 हाथ बराबर 100 कड़ी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एक हाथ बराबर 100/44 कड़ी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। मान लीजिए हम लोग कितना 4 से काट दे रहे हैं। 4 से काटेंगे तो 25 बार में और ये 11 बार में। फिर इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं 2.272 कड़ी आ जाएगा। कितना? 2.272 वर्ग कड़ी आ गया। वर्ग कड़ी ओनली कड़ी आएगा। तो हमको एक हाथ बराबर 2.272 कड़ी। तो हमारे पास क्या निकल गया? एक हाथ बराबर 2.272 वर्ग कड़ी निकल गया। तो हम लोग जो एक हाथ बराबर 2.272 कड़ी जो आया, इसको हम एक फॉर्मूला के अनुसार एक कट्ठा बराबर कितना ज़मीन होता है हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एक कट्ठा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक कट्ठा बराबर फॉर्मूला होता है लगी स्क्वायर मल्टीप्लाई बेस। लगी स्क्वायर मतलब कितना हाथ का लगी का उपयोग किया गया था? 6 हाथ का लगी का उपयोग किया गया था। और एक हाथ में कितना कड़ी होता है? 2.272 कड़ी का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 20 कर देंगे। अब हम लोग जब 2.272 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया कितना? 13.63 कड़ी स्क्वायर मल्टीप्लाई 20। अब जो 13.63 है इसको हम 13.64 लिख सकते हैं। 13 पॉइंट जो 6 है 4 के नज़दीक ज़्यादा है तो हम लोग इसको 64 लिख लेते हैं कड़ी। अब हम लोग 13.64 का वर्गमूल करें 13.64 कड़ी मल्टीप्लाई 13.64 कड़ी मल्टीप्लाई 20। 13.64 का स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। अगर हम लोग 13.64 और 13.64 का आपस में गुना किए तो हमारे पास कितना? 186 आ गया।
186 वर्ग कड़ी 100 जो 186 वर्ग कड़ी आया तो कितना बच गया हमारे पास 20 बच गया। तो हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग 186 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3720 वर्ग कड़ी आ जाएगा। कितना 3720 वर्ग कड़ी। तो एक कट्ठा बराबर मान निकल गया, एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग कड़ी आ गया। कितना एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग कड़ी। तो हम एक कट्ठा का मान निकाल लिए। अब जब एक कट्ठा का मान निकालिए तो एक कट्ठा में कितना लंबाई और चौड़ाई होगा ये चीज़ भी निकालने सीख लेते हैं। तो जो एक कट्ठा का मान हुआ अब हम लोग एक कट्ठा का लंबाई चौड़ाई चलिए निकालते हैं। तो एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग कड़ी। तो मान लीजिए हमारे पास एक 720 वर्ग कड़ी है। तो मान लीजिए इसका हम लंबाई दे देते हैं 40, इसको लंबाई दे देते 40 कड़ी। तो चौड़ाई कितना निकलेगा चलिए हम निकाल लेते हैं। तो अगर कुल रकबा है तो लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। या लंबाई चौड़ाई के आपस में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, कुल रकबा आएगा। तो हमारे पास कुल रकबा कितना है 3720 वर्ग कड़ी। तो लिख दिए 3720 वर्ग कड़ी। तो हम लोग इसमें लंबाई कितना दिए, तो लंबाई दे रहे हैं 40। तो हम लोग के चौड़ाई निकालना होगा। तो हम लोग चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं 3720 भागे 40। जब 0 से 0 यह कैंसिल हो गया। जब 372 में 4 से भाग दीजिएगा तो हमारे पास कितना जाएगा 372 भागे 4। तो हमारे पास आ गया कितना 93 कड़ी। कितना आ गया 93 कड़ी, 93 कड़ी। तो हम इसी तरह लंबाई चौड़ाई एक कट्ठा का निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।